तो ऑस्ट्रेलिया का ये इनिशिएटिव था अपने सिलेबस में क्रिकेट ऐड करने का, लेकिन पाकिस्तान में डोंट यू थिंक ऐड होना चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ तो हर गली से कोई ना कोई क्रिकेटर निकलता है, बच्चे बच्चे को शौक है, बच्चा बच्चा गलियों में खेलता है क्रिकेट। तो हम तो ऐड ही नहीं करते हैं। हमारे फ्यूचर के लिए किस हद तक बेहतर हो सकता है? क्योंकि फ्यूचर टीम अगर हम इस तरह से सिलेबस वगैरह में ऐड करेंगे तो फिर ऑब्वियसली बच्चों को भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। एक फ्यूचर में एक अच्छी टीम बना सकते हैं हम। देखें, जो जो पाकिस्तान में ये नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में लोग क्रिकेट नहीं खेलते होंगे। ऑस्ट्रेलिया एक पूरे का पूरा जो है ना, वो आप उसको कहें खेलों से मोहब्बत करने वाला, खेलों को पसंद करने वाला खेलने के लिए जाती है। ठीक है, क्रिकेट को सिलेबस में शामिल करने का एक मतलब ठीक इवॉल्व हो रही है ना, चीजें बदल रही हैं। क्रिकेट में चीजें बदल रही हैं, फिजिकल फिटनेस के एतबार से, क्रिकेट खेलने के एतबार से क्रिकेट तेज हो रही है। ठीक है, आप पावर रेटिंग के आ रही है, आपकी स्ट्राइक रेट हाई हो रहे हैं, आपको इंजरीज का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं, बहुत सारी टेक्टिकल चीजें हैं, बहुत सारी फिजिकल से रिलेट कर रही चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपकी गेम अवेयरनेस के हिसाब से उनको आपको पढ़ाने की जरूरत है। तो वो लोग अपने बच्चों में वो चीजें उस वक्त में, जबकि जब आप सीखने की असल उम्र में होते हैं, देखिए आप क्रिकेट सीखने के लिए भी चले जाते हैं ना, तो आपको जो कम उम्री में जो आप सीखेंगे वो पुख्ता रहेगा आपके ज़हन में। अभी से कुछ चीज अगर कोई बच्चा 8-10 साल की उम्र में याद कर लेगा ना, वो 80 साल तक उसको याद रहेगी। और वो उसको अच्छी चीजें याद करेगा तो वो 80 साल की उम्र तक लोगों को कायल करने की पोजीशन में होगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है, ये मैंने सीखा है और 80 साल इसके ऊपर काम किया है, ये मेरा तजुर्बा है 80 साल का। तो वो आपको अपील करेंगी। इसलिए जो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में, तो वैसे अगर आप निसाब की बात करते हैं तो वो तो हमारे यहाँ अभी तक बदकिस्मती से खेलों को गैर निसाबी सरगर्मियां कहा जाता है। उन्होंने वहाँ पर वैसे भी हम निसाबी हैं, उन्होंने उसको निसाब में शामिल करके उसको गुलमोहर लगा दी कि क्रिकेट आपके निसाब का हिस्सा है। वो हाफिज साहब, आप बहुत दिनों से बात कर रहे थे ना हम निसाबी सरगर्मियों की, उन्होंने मुझे लगता है यहाँ पर किसी ने सुना है या नहीं सुना, वहां पर जरूर सुन लिया गया और उन्होंने इस बात पर अमल भी कर दिया। अच्छा हाफिज साहब, हम टिकट्स की बात अगर करें, कल भी हमने इस पर बात की है और आज भी हम देख रहे हैं कि ऐसी क्या रीज़न है, क्योंकि जब भी कभी पाकिस्तान में कोई भी मैच हुआ क्रिकेट का तो शायकीन क्रिकेट ने बड़े शौक से उसको देखा, हत्ता कि जगह नहीं होती थी, टिकट्स अगर खरीद नहीं सकते हैं तो एक दूसरे से पासेस मुफ्त में लेने की भी बात होती थी कि हमें कहीं से आप पास ले दें, हम मैच देखना चाहते हैं। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले इतनी महंगी टिकट्स जारी की, उसके बाद टिकट्स जो है वो फ्री कर दी, फिर भी किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या कोई हमारे टॉप प्लेयर्स को खेलते हुए देखना नहीं चाहता, या मौसम की वजह है, या मसरूफियत ऐसी है, या लोगों को अभी भी यही महसूस हो रहा है कि शायद टिकट्स वैसे ही महंगी हैं? देखिए, 2-3 चीजें हैं। एक ये जिसका कि मौसम वो उतना अच्छा नहीं है कि आप धूप में बैठ के देख सके मैच, टेस्ट मैच पूरा दिन। एक बात ये है, और दूसरी बात ये है कि टेस्ट मैच वैसे पाकिस्तान में कम लोग देखने के लिए आते हैं। ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड या इंडिया, साउथ अफ्रीका या वेस्ट इंडीज के ममालिक नहीं है, ये पाकिस्तान में कम लोग टेस्ट में देखने के लिए आते हैं। तीसरी वजह यह है कि पाकिस्तान की, और ये सबसे बड़ी वजह है कि पाकिस्तान की मजमूई तौर पर कारकर्दगी खेल के मैदान में कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। बिलखुसूस जब हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो क्रिकेट में पाकिस्तान की कारकर्दगी अच्छी नहीं है, और इस वजह से लोगों की, ये लोग मानते नहीं है। ये जब से PSL शुरू हुआ है ना, इस साल का, हम उस वक्त से ये बात कर रहे हैं कि आपकी कारकर्दगी का मयार, लोगों की दिलचस्पी उसमें कम होती जा रही है। और ये सबसे ज्यादा, अगर आप मुख्तलिफ पहलुओं पर निगाह दौड़ाते हैं तो ये बड़ा खतरनाक किस्म का पहलू है कि लोगों की दिलचस्पी का कम होना। तो लोगों की दिलचस्पी भी कम हुई है क्रिकेट देखने वालों की, टेलीविजन पर भी, और स्टेडियम में आने वाले तो बहुत ज्यादा पुरजोश और जज्बाती लोग होते हैं ना, क्योंकि सब कुछ छोड़ के आते हैं, सब कुछ छोड़ के आते हैं, अपना रोजमर्रा के मामूलात को एक तरफ और क्रिकेट देखने के लिए आते हैं। तो ये जो क्वालिटी पाकिस्तान में क्रिकेट के नीचे आई है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है। जहाँ तक ताल्लुक इस चीज का है, जब आप टेस्ट की तरफ बात करते हैं तो अगर आपके एक ये कहा जा सकता है कि अगर आपने शायकीन के लिए देर आए दुरुस्त आए के एतबार से कह दें, शायकीन को बुलाने के लिए अगर आपने टेस्ट मैचेस के लिए लोगों को कह दीजिए आप मुफ्त में आकर देख लें, तो ये अच्छी चीज़ है। आप लोगों को तरगीब देनी चाहिए। और उसके साथ साथ आपको अपनी, जिसका कल भी वीरा हम जिक्र कर रहे थे, भट्टी साहब भी थे, कि आपकी क्रिकेट की क्वालिटी जो है उसको इम्प्रूव करने की तरफ जाना चाहिए, ताकि जो एंटरटेनमेंट है, यही PSL के मैच हो रहे होंगे तो आपको टिकट मिलेगा नहीं, लोग एक दूसरे से भी मांग रहे होंगे। अगर आपकी T20 मैचेस हो रहे होंगे किसी अच्छी टीम के साथ, यही मैच इंडिया के साथ रख देना यहाँ पे पाकिस्तान में, तो आप कहें कि आपको कोई टिकट मतलब है कि लोग पैसे लेके फिर रहे होंगे, यार टिकट बता दें
कार वाली 1 लाख में बिक जाएगी। तो ये इसका इन्हिसार है कंपटीशन के ऊपर कि कंपटीशन क्या हो रहा है, कौन खेल रहा है, कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है हाफिज साहब कि हम बार बार फैसले लेते हैं और उनसे पीछे हो जाते हैं। एक छोटी सी मामूली सी बात है कि आप भी ये समझते हैं, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि टेस्ट मैच उस तरह से लोग नहीं देखते हैं जिस तरह से PSL या T20 सीरीज़ में लोग जो है वो अपनी इन्वॉल्वमेंट जाहिर करते हैं। उसके बावजूद टिकट्स को एक मतलब 2500 कैटेगरीज के अंदर उनकी कीमतें आपने लगाई हैं और उसके बाद आपने खुद ही उन कीमतों को ख़त्म करके फ्री कर दिया। देखिए रिस्पॉन्स नहीं आया ना, शायकीन आए भी नहीं है। देखिए मौसम बीच में एक अहम फैक्टर है कि जिस मौसम में क्रिकेट हो रही है ना, और आप यहीं से अंदाजा लगाएं। अब चले आपने बात कर ली है, पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ अगस्त में खेल रहा है ये वाली सीरीज, ठीक है जी। और इससे ज्यादा सख्त मौसम में ये एक वैसे टेस्ट केस है, इसको एक मिसाल के तौर पर लेना चाहिए मेरा ख्याल से कि ये सख्त मौसम में आप देखें कि कंधों पर बर्फ रखी हुई है खिलाड़ियों ने टेस्ट मैच के दौरान, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने। बिल्कुल सही और बात है। अगले साल मई के एंड से जून जुलाई की सख्त गर्मियों में, आजकल गर्मी कम है ना, उस वक्त में मौसम में गर्मी बहुत होगी, जून जुलाई में। आपके फर्स्ट क्लास के मैचेस मई जून जुलाई में होने हैं, मई के एंड में, जून जुलाई और अगस्त के चंद दिनों में। तो आप इसका अंदाजा कर लें कि अगर आज इस टेस्ट मैच को खेलते हुए खिलाड़ियों के लिए उतना ज्यादा मतलब एक मुश्किल हो रहा है, क्राउड आपके लिए वहां पर जो है उसके लिए मुश्किल है आना, तो जब आप फर्स्ट क्लास इस टीम के लिए तो आपके पास बेस्ट फैसिलिटीज होंगी ना। डोमेस्टिक क्रिकेट में वो वाली फैसिलिटीज नहीं होती हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट में होती हैं। बिल्कुल सही बात है। तो आप उसका अंदाजा लगाएं कि नेक्स्ट ईयर जो पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास सीजन हो रहा होगा, 4 डे क्रिकेट हो रही होगी मई जून जुलाई में, उसका क्या हाल होगा, क्या हाल होगा। तो ये अभी से सोच लें, कुछ काम कर लें उसके ऊपर, तो बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए। होगा। अच्छा हाफिज साहब, शिखर धवन ने इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया है। सो हाउ डू यू थिंक अबाउट दिस डिसीजन? इज इट गुड और बैड वन? बिकॉज आगे क्या देखते हैं कि आने वाले मैचेस में इंडिया की बैटिंग लाइनअप पर क्या फर्क पड़ सकता है? शिखर धवन ने किया ना, शिखर धवन जी बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं इंडिया के, और उनकी बड़ी कामयाबियों में उनका किरदार भी रहा। करियर के आखिरी हिस्से में वो इंडिया की कप्तानी भी करते रहे, और ये वो दौर था जब इंडिया 2-2 टीमें बनाकर खेलना शुरू कर दिया था इंटरनेशनल क्रिकेट में, और शिखर धवन उस टीम की कप्तानी भी करते हैं। उनके आने वाले क्रिकेट, आने वाले जो करियर है पोस्ट क्रिकेट, जिसमें वो खिलाड़ी की हैसियत से नहीं होंगे, तो उनकी नेक तमन्ना है। बाएं हाथ के एक बड़े शानदार बल्लेबाज थे, और इंडिया के लिए उन्होंने बड़ी अच्छी सतह पर, बड़े अच्छे अंदाज में क्रिकेट खेली है, कप्तानी भी की है अपनी टीम की। और यकीनी तौर पर बाएं हाथ से जो खेलने वाले बल्लेबाज हैं उनको आंखों को ज्यादा भले मालूम होते हैं। तो शिखर धवन एक टॉप क्लास क्रिकेटर थे इंडिया की तरफ से, और टॉप टीम का हिस्सा रहे जिसमें इंडिया की तारीख के चंद बेहतरीन खिलाड़ी शामिल रहे। तो बेस्ट ऑफ लक है उनके लिए, उनके अगले करियर के लिए। वो जहाँ भी जाएं वैसी कामयाबी हासिल करें जैसे वो खेल के मैदान में करते रहें। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया और इतनी इंटरेस्टिंग जो है वो डिस्कशन हमारे दरमियान जारी हुई है। मैं देख रही हूँ राबिया शाहीन किस तरह से खेल रहे हैं, और एक मुश्किल जो है ना वो पेश आ रही है बॉलर्स को विकेट्स निकालने में, क्योंकि बांग्लादेश नो डाउट दे आर गिविंग द टफ टाइम। और यहीं से एक चीज़ महसूस होती है, जैसे हाफिज साहब कह रहे हैं कि स्टेडियम में टेस्ट में उस तरह से शायकीन क्रिकेट नहीं आते हैं, तो आप देखिए कि वो क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि एक स्लो गेम है, एक लंबी गेम है। एक तो ये रीज़न है, दूसरी ये है कि इसमें आप स्लोली खेलते हैं, मतलब आपको बहुत ज़्यादा 6 मारने की जल्दी नहीं होती है, आपको चौके मारने की जल्दी नहीं होती है। यहाँ पर अगर आप T20 में भी अगर आप इसी अप्रोच के साथ जाएंगे तो जो T20 का इंटरेस्ट है वो भी खत्म हो जाएगा। मार धाड़ वाली गेम है, यहाँ पर तो कम से कम हमारे खिलाड़ियों को परफॉर्म करना चाहिए ना। फैंस मे भी इसलिए भी नहीं आ रहे, जैसे हाफिज साहब ने बात की, मे बी वेदर इज द फर्स्ट थिंग, ऑफ कोर्स वेदर एक रीजन है, दूसरा गेम बहुत लंबी चलती है यार। जो मैंने देखा है ना, जो फैंस होते हैं ना, वो तो जान मार के चले ही जाते हैं अपने फेवरेट खिलाड़ियों में। वही कह रही थी कि मतलब आपके सामने शाहीन खेल रहे हैं, आप PSL में देखते हैं रोड्स ब्लॉक हुई होती हैं यार, मतलब गुजरने की जगह नहीं होती आपको। PSL खैर उसकी तो एक अपनी हाइप है, लेकिन अगेन आई एम सेइंग कि मतलब T20 इज द फॉर्मेट ऑफ मार धाड़। आपने एग्रेसिव अप्रोच के साथ जाना है, आपने चौके छक्के लगाने हैं और उसी से आपने स्कोर बिल्ड करना है। और यहाँ पर अगर आप यहाँ पर भी मतलब हल्का हल्का टुक टुक कर रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे भाई, लोग क्यों देखेंगे आपको। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि आई वाज वाचिंग, मेरा बार जो ध्यान है वो मैच की तरफ जा रहा था कि शाहीन मतलब देखें, एक तरफ घर में
एक खुशी का समा माइंड में चल रहा होगा, यहाँ पर टेस्ट की विकेट्स नहीं निकल रही हैं। मैं तो कहती हूँ भाई छोड़े विकेट्स को और जाएं घर मिठाई खाएं सबसे पहले। हाँ, माशाल्लाह से अपने बेटे को देखें, क्योंकि ये दिस इज द लाइफ ऑफ अ क्रिकेटर एक्चुअली, कि जो अपने मुल्क के लिए, जो हमारे कौमी हीरोज हैं, वो किस तरह से अपनी खुशियों को कंप्रोमाइज़ करते हैं। मतलब यहाँ पर आप देखें कि कुछ भी हो जाए, जब आपके घर में कोई ऐसा समा होता है, आप सब काम छोड़कर अपने घर पे मौजूद होते हैं, और क्या उनको ज़रूरत महसूस नहीं हो रही होगी कि वो अपनी वाइफ के साथ रहें, वो अपने बेटे के साथ मुझे रहें। नसीम याद आ गया इस बात से कि जब उनकी मदर की डेथ हुई थी, वाज प्लेइंग द मैच, और वो इतना रोए थे कि वो जा नहीं सके। लेकिन ये तो खुशी का मौका है ना, लेकिन खुशी हो गमी हो, लाइक यू हैव टू बी विद द फैमिली, यू हैव टू बी विद द फैमिली। लेकिन क्या होता है कि आप अपने मुल्क के लिए आप खेल रहे होते हैं, अपने मुल्क के लिए जो है वो अपनी ज़ाती मसरूफियात एक तरफ करके आप अपनी नेशन के लिए आप जिस तरह से अपनी लाइफ कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं, तो इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट। और हमें भी, मतलब तमाम लोगों को, जो स्पेशली जो फैंस हैं, उन्हें बात करते हुए, तनकीद करते हुए थोड़ा सा हाथ हल्का रखना चाहिए, ये सोचते हुए कि हमारे यही क्रिकेटर्स हैं जो अपनी ज़ाती लाइफ को एक तरफ करके हमारे लिए, हमारे मुल्क का नाम रोशन करने के लिए खेल रहे हो। देखिए, लक इज वेरी इंपॉर्टेंट। लक समटाइम्स आपकी साइड पर नहीं होती है, समटाइम्स इन द इनसाइड पॉलिटिक्स भी होती है। वन बैड मूव और लोग सारी अच्छाइयाँ भूल जाते हैं। ये तो शाहीन ने भी कहा था, इससे पहले शाहीन ने भी कहा था कि हम मतलब एक बार बस आप देख लेंगे कहीं ना कहीं खराबी हो रही है तो लोग जो है वो सब कुछ भूल जाते हैं, अगला पिछला सारा रिकॉर्ड सारा कुछ भूल जाते हैं। इस तरह से बस क्रिकेट इसी चीज़ का नाम है। मैं ये तो नहीं कह सकती कि नहीं, लेकिन यू शुड कीप सपोर्टिंग योर प्लेयर्स, क्योंकि यही हमारे फ्लैग कैरियर्स हैं, यही वो लोग हैं जो हमारे मुल्क का नाम रोशन करते हैं। आज अरशद नदीम, जिन्हें बहुत कम लोग जानते थे इस ओलंपिक से पहले, 2024 के ओलंपिक से पहले, आज वो दुनिया भर में उनका नाम है और हर बच्चा उनको जानता है। जेवलिन थ्रो को उन्होंने जिस तरह से रिकग्निशन दिलवाई है कि वो किस तरह से हर कोई खेल रहा है, मतलब पकड़ा भी नहीं जा रहा और वो लगे हुए हैं खेलने। बच्चे तो मैं देख रही हूँ छोटी-छोटी स्टिक से ही शुरू हुए हैं, हाँ, लगे हुए हैं, मतलब कुछ ना कुछ काफी देख रहे हैं। फ्यूचर अरशद नदीम बनने की कोशिशों के अंदर जो है वो बस लगे हुए हैं सब लोग। इंस्पिरेशन होती है ना मीरा, लाइक यू सी, अब क्रिकेटर से लोग बहुत इंस्पायर होते हैं, अरशद नदीम से बहुत लोग इंस्पायर हैं। सो वो इसी, मतलब स्पोर्ट इज अ गेम ऑफ अप्स एंड डाउन। हाँ, पल में तोला पल में माशा, एक तरफ खुशी मिलती है, एक तरफ गमी भी मिलती है, देखने को मिलता है सब कुछ, मतलब मिक्स इमोशंस होते हैं। और इसी के साथ एक और भी चीज़ है, ई गेम्स की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान है सबका। आप देख लें, मतलब बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं जिनके अंदर बहुत सारे लोग इंटरेस्ट शो करते हैं। बच्चे आजकल मैं देख रही हूँ हर कोई जो है वो मोबाइल फ़ोन्स पर लगा है और गेम्स खेल रहा है, ई गेम्स। इसका फ़ायदा भी है, ऑफ कोर्स इट्स गुड, समथिंग वेरी गुड। इसके टूर्नामेंट्स भी होते हैं, इवेंट्स भी होते हैं, मैं देखती हूँ कि लाहौर में भी होते हैं। लेकिन अगेन आई विल से कि जो एक मैनुअली आप जो खेल पेश कर सकते हैं, दैट इज़ अ स्किल यू हैव, एंड इसकी वजह से जो आपको रिकग्निशन मिल सकती है, शायद कहीं ना कहीं ई गेमिंग की वजह से नहीं मिल सकती। देखिए, ई गेम्स में क्या होगा, इफ़ यू हैव इंटरनेट यू कैन प्ले, इफ़ यू डोंट हैव इंटरनेट यू कैन नॉट प्ले। इफ़ यू हैव अ गुड फ़ोन यू शुड हैव अ गुड मेमोरी इन योर फ़ोन। जो रैम आपकी होती है आपके पास वो होनी चाहिए, और आपके पास इर्द गिर्द आपके सुकून का माहौल, और आप दुनिया से बिल्कुल, मतलब आप दूसरी खेलों में भी कट ऑफ होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो आप घर में रहते हुए ऐसे लगता है मतलब जैसे मतलब इसको कोई परवाह ही नहीं है किसी की। सो इट इज़ समथिंग एल्स। ठीक है, आप वक्त अपना ज़रूर सर्व करें ई गेमिंग की तरफ, मगर लुक बिहाइंड कि पीछे क्या हो रहा है, दुनिया में कौन कौन से खेल रिकग्नाइज हो रहे हैं। ओलंपिक्स है, क्रिकेट है, हॉकी है, आप इसमें खेल पेश करें और अपनी मेहनत करें। मैनुअली आप जिस तरह से खेल पेश कर सकते हैं, दैट इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर यू एज़ कम्पेयर टू द ई गेमिंग। तो राबिया, इसी के साथ में मुझे लगता है कि अब लोग इससे पहले कि बोर हो जाएं, हम प्रोग्राम एंड कर देते हैं। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नाज़रीन, राबिया और मैं आपसे इजाज़त चाहते हैं। आपको ज्वाइन करेंगे 4 PM। तब तक के लिए बाय बाय।